सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिर पहुँचाई बिरहु विषादु बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके जब घर लौटा, उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर बीना रही न अंतहु अधम शरीरु जस न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चूका जहु न हृदय होत दुई टूटा। हे प्राण, अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते हैं ये प्राण। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मीजी हाथ सिर धोनी पछताई मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधी बर बीरु कहाई चले समर जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। आप उंगली रखते चलिए, पढ़ता मैं रहूंगा बराबर, आपकी उंगली हटे नहीं बेटा, ध्यान रखना इस बात का। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में वो संताप हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुहलाटी जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लगी है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है, इसीलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो विवरण भयउ न जाई निहारी मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी। बेटा मन से पढ़िए और थोड़ा सा आवाज को कड़क रखिए, आराम से अच्छे से। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी।
सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, बचन न आव हृदय पछताई, अवध का मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धाई पूछी हहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे राम कहाँ है, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी ही दीन दुखित सब माता, कहा बुकाह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कही हऊ कवन सदेश संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछे ही ते ही उतरू देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, जब वो मुझसे पूछेंगे देहऊ उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम सदेसु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेसु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय न बिदरऊ पंकजिमि, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटने लगे। और पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुरु बांभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रतुरा की दुआरे। जिह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए।
रथ पहिचान बिकल लखि घोड़े गरहि गात जिमि आतप ओढ़े। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं और तड़पने लगती हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सचिव आगमन सुनत सबु बिकल भयौर निवासु। भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो गया हो, मानो शमशान हो गया हो। अति आरती सब पूछे ही रानी उतरुन आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहु कहाँ कृपा ते। कहु कहाँ नृपुते ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीय रहित जन चंद विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना पर्यो भूमि तल निपट मलीना। ले उषा सुसोच एहि भांति सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शस्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनु जरी पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखि सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहा राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राम सीताराम।